What's your name? मेरा नाम प्रणव बब्बर है। And I'm Rishika, कितने साल के हैं आप लोग? मैं 24। और आप? 21. एंड कहाँ के? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ है, वैसे आई एम फ्रॉम पंजाब, मुक्तसर। मुक्तसर? यस सर। And I'm from Lonavala. Wow. आप कैसे मिले? एक्चुअली मैं एक ऑडिशन ले रहा था थिएटर्स के लिए। हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो उनके लिए मैम ऑडिशन देने आया था। रशिका जी ऑडिशन देने के लिए आए थे। फिर ऐसे चिट चैट शुरू होगी। मैंने बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप आ जाओ शूट पर, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण आ नहीं पाई। फैमिली का प्रॉब्लम था तो मैं नहीं आ पाई थी ऑडिशन पे। आफ्टर दैट हमारा चैट स्टार्ट हुई। अगर लड़ाई भी होती है रिस्पेक्ट से बात करते, तू पे नहीं आती, वो मैं आ जाता हूँ, बट ये नहीं आती। बट जो लड़ाइयाँ ये जब करती है तब मुझे लगता है कि भैया ईविल गर्ल भी है, जो मैं सोचता हूँ। जिस दिन हम रिलेशनशिप में आए उससे नेक्स्ट डे प्रणव की एक्स का कॉल आया। मुझे सिर्फ एक रिलेशन का बताया था, उससे पता चला कि एक नहीं बहुत सारे इन बिटवीन। प्रणव अग्री की 5 इयर्स का सीरियस रिलेशनशिप था, बट उसके विद इन भी प्रणव की और आई गेस 21-22 गर्लफ्रेंड्स और थी। 5 साल में 21 गर्लफ्रेंड्स और नहीं, 5 साल में नहीं सर, 7-8 साल में। एवरेज क्या निकली है? एक सेकंड। तो फिर ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? सर जब मैं रिलेशनशिप में आया तो बहुत सी बातें खुल के सामने आई। तो इसने मेरे को बताया था मैं कभी कभी बूज करती हूँ, स्मोक करती हूँ। तो इसको था कि मैंने रोज बूज करना है, बट इसने मेरे को कभी नहीं बोला। रेगुलरली इसने 2-3 बियर पीनी, और किन के साथ? लड़कों के साथ। कोई लड़की नहीं होती थी सर फ्लैट में। 6-7 साल लड़के एक अकेली लड़की के साथ बैठे होते थे। और ये इसके ड्रेसिंग भी एक मिनी शॉर्ट्स पाई है, कपड़े कुछ भी पाले हुए। इसको कुछ नहीं पता कि मैंने कैसे रहना। इसको लगता है चंडीगढ़ दुबई है। मैंने इसको बताता भी नहीं था कि मैं तेरे फ्लैट पे आ रहा हूँ। मैं रात को 3 बजे अपने घर से छुप के गाड़ी उठाता था और पहुँच जाता था। संजू इसका जो बेस्ट फ्रेंड हम बोलते हैं। अगर मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप नाइट आउट पे एक ही लड़के के साथ एक ही बेड पे लेटे होगे विद इन अ सिंगल ब्लैंकेट। मेरे को पता है कि एक बियर होने के बाद भी टल्ली रहती है। इसको कौन टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, इसको कुछ नहीं मालूम है। और मैं बीइंग अ गाय एक इंटेंशन लड़के की जानता हूँ। संजू और एनी अदर बॉय? उसका इंटेंशंस ऐसा मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है। ही ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड और लास्ट 6 ईयर से वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। सीरियस नो, इसका मेंटालिटी ऐसा है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को हक भी नहीं कर सकते। लाइक कि अगर आप हक कर रहे हो, नहीं मेरे लिए मैं अपनी किसी फ्रेंड को हक करूंगा, तेरे लिए किस हक कैसा रहता है? हक कैसा रहता है सर? नॉर्मल साइड हक क्या हम अपने फ्रेंड के लैप पे जाके बैठते हैं जब आपका एक बॉयफ्रेंड हो? तो मुझे ये इसने मुझे क्लियरली मुंह पर बोला था कि मैं उसके फ्रेंड उसके लैप पे जाके मैं ऐसे मस्ती में ऐसे करती थी। व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं था, मैंने खुद बताया था। जैसे नॉर्मली वो लेटा था तो उसके टमी पे मेरे पाँव थे। जो पैर रखने वाली बात है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने हुआ है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ लैब पे, इसने वर्बली बोली। मेरा संजू ऐसा फ्रेंड है, बहुत हम इतने क्लोज फ्रेंड है कि मस्ती मस्ती में ऐसे फन भी करते हैं। Okay, 1 minute. Can you please leave? I want to talk to him. Yeah. Rishika, go outside. Pranav, why are you going to cry? क्या? सर मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आज की डेट में मेरे को झूठ बोलती आ रही है। मैं उसके अगर मैं एक बंदा किसी पे शक क्यों करता है? क्योंकि वो ऐसा क्रिएट कर रहा है सिचुएशन मेरे लिए। अगर वो बोलती है मेरी मम्मी का फ़ोन था ना, मेरे को क्यों उसका कॉल लॉग चेक करना पड़ता है? क्योंकि वो उससे बात नहीं करती। और ऐसा 1 हफ्ते पहले भी हुआ है। 1.5 साल के बाद भी वो कॉल लॉग से सिर्फ एक ही नंबर डिलीट है। मैं टाइम स्टैम्प नोट करना पड़ गया मुझे आज तक कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रणव, आप इतना मतलब
पागल हो रहा है तो क्यों इस रिलेशनशिप में रोकना है? मैम क्योंकि मैं एग्री करता हूँ, उसने मेरे लिए बहुत चेंज भी करा है, ऐसा नहीं है नहीं करा। इस रिलेशनशिप में तुझे अपनी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है, तेरे आंखों से इनसिक्योरिटी टपक रही है, ठीक है? तो तू क्यों इस रिलेशनशिप में? सर अब क्या करूँ सर, एक दिल जो अटक जाता है ना सर, उसका कुछ मैं इसलिए अटका हूँ क्योंकि चेंजेस दिखे हैं मुझे बहुत चेंजेस दिखे हैं सर, लेकिन अपने आप को चेंज कर फिर। You can never ever change somebody. आप चेंज करेंगे तो that's not the person. मैं भी अपने आप को चेंज करूंगा ऑब्वियसली। अगर वो एक स्टेप लेगी तो मैं ऑब्वियसली 2 स्टेप लूंगा। प्रणव यार, पता है क्या, तूने अपने आप को तूने ना अपने आप को पंजाबी बोला। हाँ जी सर। यू आर वीक पर्सन, तेरे अंदर इनसिक्योरिटी भरी हुई है। सर प्यार है सर, मैं बोल रहा हूँ मेरे को प्यार है इससे बहुत। हेलो संजू। हाय संजू। मैम तू कहाँ से आया? कैन आई गेट अ चेयर प्लीज? तू इसको लेने गई थी? तू इसको लेने गई थी? मेरे को इतना बता दे सिर्फ। थैंक यू। उस पे क्यों चला रहे हो? तू कौन है यार संजू भाई? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता ना कभी भी। मैंने ये बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तू रिवर्ट नहीं करेगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं बोल रहा। चिल्लाओ। सर क्यों ले आया? मेरा दिमाग घूम गया बस। प्रणव की कहानी सुनकर लव प्रोफेसर जान गए थे कि उनके रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है और उसका कारण था द थर्ड पर्सन इन दिस रिलेशनशिप कॉल्ड संजू। और इसलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए करण और अनुषा ने संजू को ऑडिशन रूम में बुलाया। Okay, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है? सही और गलत तो यही है कि ये चाहता है कि रशिका और मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए हमेशा के। मुझे लगता है कि अच्छा लड़का है इसके लिए, फ्यूचर के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। रशिका इसको बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, इनकी फाइट हुई थी और इसने ये बहुत ही ज्यादा रोई थी मेरे सामने। इसने बोला कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। तब मैंने खुद इसको पर्सनली रोका, मैं कहा प्रणव प्लीज रुक जा यार, एक चांस दे। Even he slapped मेरे me लिए। twice. क्या? सॉरी? 2 बार मेरे पे हाथ भी उठा चुके हैं। First of all, 1 second. I will come back to you. And you, raise your hand on a girl one more time. और मैं दिखाऊंगी आपको. Now you will say sorry right now in her eyes. Look at her. मैम रशिका सॉरी, मैं कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। How dare you? अभी क्यों रोना है? हाँ? मैं अपोलोजाइज कर दिया था मैंने अभी? पहले भी कुछ तब। You know what pisses me off about you the most? Because I'm a girl, you provoke all of this. You drink, you smoke, I don't care. I'm not judging you. Go ahead and do it. आपको independence चाहिए? तुम जाओ. Nobody is stopping you. पर ये victim ना मुझे अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि आप poke करते हैं और उसके बाद वो slap करते हैं and we will attack him. But nobody's looking at what you're doing first. आप victim मत बना, क्योंकि आप victim नहीं है. आप independent, smart, अच्छी लड़की है. प्रणव, तेरी प्रॉब्लम है इस लड़के से? मेरी प्रॉब्लम हर उस चीज़ से सर जिसमें झूठ बोलती है मेरे को। इसको क्या कहना चाहता है? मैं इसको सर पहले भी प्यार से समझाया, अब भी समझाया, तुम्हारी फ्रेंडशिप है रखो। तुम मिलते हो मेरे को पता तो हो, अगर तुम बूज कर रहे हो तो मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो? तू इसकी मम्मी है? नहीं। तू इस पॉइंट पे इसका बॉयफ्रेंड है? कुछ बोलेगा? मैं संजू देखो एक सिर्फ बात एक क्लियरली बोल रहा हूँ कि आज के बाद रशिका से बात मत कर लियो। मैं तेरे को क्लियरली एक बात बोल रहा हूँ, मैं तेरे को सही बोल रहा हूँ, तेरी चंडीगढ़ में आके जान निकलवा दूंगा मैं। तेरे को पता भी मेरे पापा क्या काम करते हैं, तो जिस ऑफिस में बैठा ना साले तेरे को मैं वही मारूंगा आगे। धमकी वमकी मत दे। सुन, कोई हर्ट नहीं हो रहे, वो अपना मस्त बियर पी रहे हैं, ठीक है? इसमें सिर्फ तू ठोक रहा है।
सुन मेरी बात सुन, जो तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर सकता, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को बिना बताए किसी और लड़के के साथ बियर पिएगी, उसमें तेरी फट जाएगी, लेकिन किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ तुझे वही करना है। कैरेक्टर है तेरा कोई? With that thought, you can leave. Just think about it. ठीक है? सोच वो कर जिंदगी में जो तू अपने गर्लफ्रेंड के साथ अब एक बियर कर सकता है, समझा? Thank you. You can go. थैंक यू सो मच संजू, आप आए यहाँ पर। तुम्हारा शक्ल ना दिखा दियो मेरे Hey, hey, hey. तू चलो, तेरी Don't शक्ल try तोड़ and act दूंगा like a मैं। hero right now, okay? जितनी होता है ना उतना ही बोला करो। Exactly. होता ना अभी तक ये धमकी होता क्यों नहीं। दे रहे हैं हमेशा? आदमी बन, गुंडा मत बन, समझा? देखो आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, Yeah. बट एक चीज बहुत क्लियर है कि प्यार है, ये तो प्यार करता है। आपकी तरफ से भी आप थोड़े से कम बोलते हो, थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करते हो, फिर भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप यहाँ बैठे हो, अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, इसने आपको थप्पड़ मारा, आप उसके बाद भी आप इसके साथ हो, देन देयर इज समथिंग। प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट का तो मतलब बहुत ज्यादा। हमको इस रिलेशनशिप में से इनसिक्योरिटी निकाल के बाहर फेंकनी है, और हो सकता है Yeah. आप दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं एक दूसरे के लिए। हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? और आप दोनों की लव स्कूल पे बैंड बजाएंगे, ठीक है? And you'll मैं रोले रोले निकाल। I'll make you feel better. ओम मंगलम मंगलम। देख शादी करने को तैयार है। रोने के बाद अच्छा लगा ना? हल्का हो गया सर। I will see what you do in love school to change my view of you and how you treat a woman. Get out. थैंक यू। थैंक यू। Bye. ये तीसरी कुर्सी लेके जाओ और कभी घुसने मत देना इस कुर्सी को अपनी जिंदगी में। इसको तो तोड़ ही दूंगा सर आज मैं। नहीं, हमारे सेट की प्रॉपर्टी मत तोड़ना। हेलो। Hello. आपका नाम क्या है? माय नेम इज संदीपन भट्टाचार्य जी। और आप? मेरा नाम इप्शिता भट्टाचार्य जी। इप्शिता और संदीपन। यस। Okay, cute. आप कहाँ से हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल से है। घर है हमारा जलपाईगुड़ी नियर भूटान बॉर्डर, लेकिन हम लोग अभी कोलकाता में रह रहे हैं इसके स्टडी के लिए, और मेरा स्टडी और मॉडलिंग दोनों के लिए। और चंडीगढ़ आया सिर्फ ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए? Yes. Wow. शादी को कितना टाइम हुआ? शादी शादी नहीं हुई? नहीं। लग रहे हो ऐसे ही लगते हैं। हाँ लगते हैं। लास्ट नेम भी सेम है। नहीं, कोइंसिडेंट है। कजन? नहीं कजिन नहीं है। तो शक्लें क्यों मिलती हैं? सब लोग बोलते हैं यही कि हम लोग भाई बहन हैं। बोलते हैं ना भाई बहन है? हाँ, बोलते हैं सब लोग। Okay, so कैसे मिले? हम लोग पहले क्लास 10th में जब हम पास हुए थे, क्लास 10th से एक दूसरे को जानते हैं। क्लास 10th से 10th से जानते अभी आप ये हैं। मैं 21 एंड 23। तुम दोनों एक साथ ही क्लास 10 में थे? कितनी एक बार साथ। फेल हुए सर आप? नहीं अभी फेल हो रहा है, बाद में पहले नहीं होता था, इसका लेट एडमिशन हुआ था। मैं एक्चुअली 12th कंप्लीट करके बीएससी में एडमिशन ले ली, तो ये बहुत स्कॉलर था, बाहर का टॉप करता था, तो मैं सोची कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसको एडमिशन मिल गया था, लेकिन एक साथ कॉलेज के चक्कर में कि मेरे साथ ही कॉलेज में आएगा, इसके लिए वो एडमिशन नहीं लिया और मैं चला गया टीवी पे शो करने के लिए। तो तभी मैं फ्रेश फेस हुई थी वेस्ट बंगाल की, और तभी से आने के बाद इसका इनसिक्योरिटी थोड़ा बढ़ गया और ये सिक्किम चला गया, फिर इसका स्टार्ट हो गया ड्रग्स लेना। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेता था। वहाँ पे बंगलों में रहता था, कोई पढ़ाई छोड़ दिया था, जिसका मार्क्स आया था केमिस्ट्री में 99 100 में।
आप क्यों रो रही है? वो बहुत गंदा काम किया, अभी कंटिन्यू करता है अल्कोहल, तो अभी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। घर से मेरा शादी तय कर चुकी थी, क्योंकि ब्राह्मण घर से है तो थोड़ा अर्ली, ये घर का एक ये था, रिवाज था। तो एक पीएचडी स्कॉलर के साथ, वो पोलैंड में रहता था, उसके साथ शादी तय किया। तो तभी वो फ़ोन किया मुझे कि मैं वापस, मैं ऐसे फिर से नहीं लूँगी, ये सब लूँगा। और जादवपुर में इसलिए ये एडमिशन ले लिया तो, और मैं मेरी शादी इसके साथ तोड़ दी। तुम बेवकूफ हो क्या? यही मुझे जानना है कि वो अगर तुम्हारी शादी किसी बाहर के डॉक्टर के साथ होने वाली थी? पीएचडी स्कॉलर पोलैंड का। तो और तुमने इस गधे के लिए उस शादी तोड़ी? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस पे गुस्सा है, इस पे कि तुम पे? How can somebody so intelligent be so stupid? 3 साल में हम लोग के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुके थे, बिकॉज हम लोग वो जलपाईगुड़ी में थे, फिर उसका शादी तैयार हो गया था, हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। तो हम लोग के बीच में जो होना चाहिए था, जो बॉन्डिंग, तुझे क्या लगता है वो तुझसे प्यार नहीं करती? करते तो है। तो उसने क्यों नहीं ड्रग्स किया? उसने क्यों नहीं पढ़ाई छोड़ी? वो तो काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। तो तुम क्यों ये सब कर रहे हो भाई? तो एक मिनट, वो शादी करेंगे आपके साथ। अच्छा, तो जब कुछ गलत होता है, आप जब को कुछ गलत हो जाएगा तो आप वापस वो रास्ता पे जाएंगे, और वो क्या करेंगे? मेरी मम्मी पापा भी बहुत बोले थे, लेकिन इसका सिर्फ एक ही था कि बहुत प्यार करता था। तो मैं सोची कि कंटिन्यू करूँ इसके साथ। 6 साल हो गया ना, एक बॉन्डिंग सा हो गया। आफ्टर आई हैव डन माई बीएससी, तो मैं भी कोलकाता चली गई। आने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट विनर बनी। फिर एक कार्व कंपटीशन में मेरे को बिकिनी पहना। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि मैं बिकिनी पहनूं। पर हम लोग जिस जगह पे से है, तो वहाँ पे लोग ये सब देख के फेसबुक में जो फोटो देता है, तो ये सब देख के बहुत गंदी गंदी बात करते हैं। ओके, पर वो लोग वो नहीं डेट कर रहे हैं ना? आपको मैं बताती हूँ एक सिचुएशन। रात 3 बजे, तभी मैं वो कंपटीशन विन करके आई। तो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाके एक कंपटीशन विन करी मैं। तभी इसको फ़ोन किया था, ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और गंदी गंदी बातें मैसेज की। तभी कोलकाता की न्यू मार्केट में अकेली खड़ी रही थी 3 बजे, तो बहुत गंदा किया। तभी मैं कंटिन्यू किया इसके साथ रिलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत लॉयल है मेरे साथ, ये इसका चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी अल्कोहल नहीं छोड़ा। मुझे कंडीशन दे रहा है कि तू अगर ये छोड़ देगा तो मैं अल्कोहल छोड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक टीवी प्रेजेंटर हूँ, एक्टर हूँ, पर मैं कुछ मतलब बुरा काम कर रही है। नहीं, बताओ ना, सच बताओ। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों बुरा काम कर रही है? तुम्हारे वहां पे आदमी नहीं पैदा होते हैं? वो आदमी, मुझे तो ये आदमी दिख रही है। तू एक वीक आदमी है, एक वीक आदमी जिसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी वो सोसाइटी जिसको ये बिकिनी में पहनेगी वो नाम खराब होगा, उनको तुम्हारा ड्रग एडिक्शन नहीं दिखा। ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे तुम दारू पी सकते हो लेकिन लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती? बोलो। मैंने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। तुमने सपोर्ट तुम खुद को सपोर्ट कर लो, तुम्हारे लिए वही बहुत है। आप क्या करते हैं? अभी तक तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। तो आप सपोर्ट कैसे कर रहे हो? आप सपोर्ट करते हैं उसको?
पैसे देते हो आप इसको? पैसे नहीं, इसके वही प्रॉब्लम है कि इसका पापा मम्मी बहुत रिच है और ये घर से बहुत ज्यादा लेते हैं और उड़ाता अरे है। वाह, माइंड ब्लोइंग। मैं आपका डैडी नहीं हूँ ना आपकी मम्मी हूँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। If I ask you now, आपको दारू अभी चाहिए? नहीं, आपको ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है क्योंकि करण ने इतना सारा बोला, मैंने सारा बोला, आपको नहीं लग रहा है? ये मेरे साथ होता है तो कभी वो अल्कोहल वीड्स के बारे में मेरे को कुछ नहीं आते। Buddy, I just have to tell you this. On Love School, we don't have time for drugs or alcohol. मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ 3 माह से कुछ नहीं छुआ। 3 महीने हो गए और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। 3rd ईयर में फिर एडमिशन लेके इस साल कंप्लीट हो जाएगा और 6 मंथ डिग्री उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? ग्रेजुएट किस में? जियोलॉजिकल साइंस। तो आपके पास 1-1.5 साल है जिसके पहले आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। ठीक है यार, कर सकता तू। अगर आपने 3 महीने ड्रग्स को हाथ में लगाया तो ये 3 महीने 3 साल हो सकते हैं और 30 years भी हो सकता है। Can you do it? Can you do it? Yes, नहीं। Can you do it? I can. Louder. I can. Louder. I can. Louder. I can. The love of your life is sitting there. Can you? तुम्हें कोई प्रॉमिस करेगी? इसको छोड़ देगी? उसके लिए देख, रोना अच्छी बात है, रो। I think you're very handsome. Okay? इनकी चॉइस का थोड़ा इशू है, मुझे देख लो। You two are perfect for each other. But वो problem नहीं छोड़ेंगे, then you're the worst person for her. Okay? So get up. Today is a new day. Yes? Yes. Say yes. 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 No, I want you to put your hands up and say yes. Yes. देख कितना अच्छा लगता कितना अच्छा है, लगता हंसता है। हुआ कॉन्फिडेंस के साथ। अभी फर्स्ट टाइम इसको हंसते हुए देखा। कभी तो हंसता भी नहीं है। So I keep smiling now. मुझे लगता है कि इसे कंपटीशन की जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, और इससे अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता जहां पे ये तुम्हारे साथ और लोगों से लड़ेगा जो तुम लोगों से बेटर है और तुम्हें खा जाएंगे अगर तुम अपनी एक्ट को सही नहीं करोगे। सो लेट लव विन ओवर ड्रग्स। ओके, Let love win. थैंक यू। गाइस, मैंने ड्रग्स और उसकी एडिक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, बचपन से मॉनिटर किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बड़ा नरक कहीं नहीं। सो नेवर टच ड्रग्स। Say no to drugs. हाथ मत लगाओ यार, और दूर रहो इन चीज़ों से, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। Can we have the next couple, please? Excuse me? Yes. Why can't we? मुझे बोल गए। Nice to see you both. I This is thought so you also awkward. feel younger. Why not? अभी आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं। So, एक काम करते हैं डैड, ये लव स्कूल है
Okay, we are love. We are lovers. I know. Definitely. They've been married for 48 years. 40. 47, 48, and the relationship also another 3 or 4 years. Say, almost आप लोग मतलब 60s में डेट करते थे? Yeah. मॉम एंड डैड हमारे लव गुरुज के लव गुरुज, द ऑफिशियल लव गुरुज। मतलब पापा, मॉम मलयाली, आप पंजाबी, और Mom Christian, मैं हिंदू. इंटरकास्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, Intercaste, everything. तो 50 साल तक आप कैसे, हाउ आर यू गाइस इन लव? That's a wonderful thing. मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हमारे कॉन्टैक्ट में आए, they are jealous of this. They are always, I find them fighting with each other, but we never fight. अगर एक लाइन में आप दोनों को एक एडवाइस देनी हो हमारे जनरेशन के कपल्स को और हमारे से भी छोटे जनरेशन के कपल्स को कि हाउ टू कीप इट, यू नो, उसको इतनी देर तक कैसे बरकरार रखना है, मतलब 50 साल, तो वो एक लाइन क्या होगी? व्हाट इज द सीक्रेट? प्यार से ज्यादा फ्रेंडशिप होना जरूरी है। Chemistry. केमिस्ट्री तो दिख रही है, तो मैं देख एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तुम्हें काफी चेंजेस आ गई हैं because you had a lot of experiences of this kind of things. No, don't mind my language. Okay? अभी ये है कि adopt those things, adaptabilities, ये चीजों को adopt करके tolerant. पापा बहुत टॉलरेंट हो गया हूँ मैं। बस ठीक है, बस धीरे सब ठीक हो जाए। हम आपका मेरे लिए एडवाइस दोनों के लिए होता है, यू हैव टू बी टॉलरेंट, एंड दोनों आपस में टॉलरेट करें एंड कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। Hello. Hi guys. Hi. What's your full name? My name is Jagirdar Chinath Singh Toor. और आपका? I'm Anamika. Okay, and what do you do? We both into merchant navy. Oh. Yeah. Oh. आप दोनों कैसे मिला? We met in about 2010. इनके कॉलेज में फेस्ट था. They had like all colleges come together, all the merchant navy colleges. उस टाइम मिले हम लोग and started talking and all. And हम लोग अलग-अलग ships पे चले गए. हम लोग ईमेल्स भेजते थे एक दूसरे को, और वो भी लिमिटेड वर्ड्स का होता है, लाइक कुछ 100 वर्ड्स तक ही आप ईमेल भेज सकते हो, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इंटरनेट नहीं तो होता बहुत कुछ लिखना होता था और बहुत कम वर्ड्स होते थे लिख। About 2 साल हो गए तो हमें. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वैसे प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट इशू है बहुत बड़ा। क्योंकि आप शिप पे हैं? हाँ, Most of the बिकॉज मैं time? शिप पे रहती हूँ, तो मैं एक लड़की हूँ शिप पे, एंड 30 अदर मेन आर देयर, सो इनका ब्रेन हॉन्ट करता रहता है। मेरे को ये होता है कि भाई है ना, कोई मतलब हमारी कभी लड़ाई हो जाए ना, शील गो लाइक हाँ चल ठीक है, शी डजंट टेक अ मिनट टू कीप द फोन डाउन. ओके,
ये चीज़ इनके साथ भी होती है कि जब मैं शिप पे हूँ, ये यहाँ पे हैं, तो इनके यहाँ पे बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। मुझे इनसिक्योरिटी तो रहेगी ना। Okay, what's the real problem? I come from a Jagirdar family and she comes from a normal middle class family. तो कैसा होता है, she's met my parents, she stayed at my place. मतलब my parents क्या misunderstanding हुई, I don't know what happened. It's between her and my mother and she doesn't like her and she मतलब they want कि भाई जो हमारे घर में आए and she should be like you know of our you know families and all. Okay, हम 2016 में हैं और it today caste, bank accounts, area, zip code should not matter. One, when it comes to love. ठीक है? आप merchant navy में हैं, I respect you. She's in the merchant navy, I respect her double. Imagine उसका हालत क्या होता है 30 लड़के के साथ काम करने का। आप कभी पूछा उसको कैसा फील होता है वहां पे? क्योंकि ना उसका करियर ऊपर जा सकते हैं जल्दी से क्योंकि इतना मेन है उसके आगे। She's a woman. She's on the bottom of the ladder. Remember that. Help her. कितनी लड़कियां जानता है मर्चेंट नेवी में? मैं जानता हूँ, I know 4-5 कितने लड़के जानता है मर्चेंट नेवी में? कुछ ही ना 300-400 वो लाखों में है क्या? ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकता तू 31 लड़के कॉलेज में थी तब 700 लड़के। यार 700 लड़कों में एक लड़की जाके कर रही है ना, I salute you. Yeah, I salute you. You are the Actually, I'll stand up and I'll salute you. सौ लड़कों में एक लड़की। And you got her. शिप में 6 महीने 10 months भी की। 10 महीने नहीं। 30 आदमियों को झेलना जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे। हाँ, Can I give you exactly. some advice? ये आपकी मम्मी को बताना चाहिए। तुझे करना पड़ेगा ये। आंटी, if you're watching this, I am sorry. मैं I don't want to be disrespectful. आंटी, 1 in a million कुड़ी ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। Your son and you, auntie, are lucky because I would be a proud father-in-law or a mother-in-law to this girl. जो अभी तू सिचुएशन में है जहाँ पे तेरे मॉम और डैड को नहीं पसंद कि तू इस लड़की के साथ घूम रहा है, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तूने क्या किया? मैं ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ शिफ्ट ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। घर ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। घर छोड़ दिया था इसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया था ये? घर छोड़ा था बट मुझे ये नहीं पता है कि घर पे क्या यार बात। इनसिक्योर। ठीक है, कॉल करो। Okay. हेलो, हाँ जी माता सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਮਾਤਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ। आंटी सत श्री अकाल। आंटी सत श्री अकाल, करण बोल रहा मैं चीनत तो फोन ले लिया। आंटी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ। ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
नहीं तो मेरी डांगा बुआ दिया। जीना बहुत लंबी स्ट्रगल है तेरी। मैंने तो पता है, पता मैंने। रेडी टू टेक दिस फाइट? मैं तो लड़ी जाना, पहले दिन तो ही लड़ रहे हैं। मैं देखो कास्ट इशू है तेरा, यू हैव टू टेक दिस स्टैंड, बी अ मैन, बी अ जट, ठीक है ना? एंड बिफोर आई रैप दिस अप, एक प्रॉमिस मुझे करना है। ओके। जब आप इस रिलेशनशिप में रहेगा और उसका फैमिली के साथ मतलब ज्वाइन करेंगे, यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, you don't give up on your beliefs, you don't give up your career, and you don't give up as a woman. We will fight and help you. I will stand for myself. Thank you. Because I'm so proud. You guys sit. You're welcome. See, that's the Merchant Navy. They stand. Okay. चंडीगढ़ के यंग कपल्स हमारे लव प्रोफेसर्स करण एंड अनुषा के पास अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके आए। He is from other caste, I am from other caste. Insecurities बहुत हैं इससे। मेरे फादर थोड़ा इशू कर रहे हैं। ये बहुत ही रिवेंजफुल है। अपनी गाड़ी से खुद का एक्सीडेंट कर लेगा गुस्से में आके। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग थेरेपी में जाइए। प्यार करती हैं? हाँ जी। तो रिवेंज लेना तो उसको पुश कर देगा ना दूर। हमारे प्रोफेसर्स के गाइडेंस और एडवाइस के थ्रू they wanted to make their relationship the perfect relationship. Can we have the next couple, please? Hello. Hi. Hello. Hi, please sit. Hello. क्या नाम है आपके? My name is Monica. And I'm Jagnoor. Last time. Yeah, I was there in the Last time. Yes. आया? Yes. Love School पे? हाँ जी. First season. Yeah. किसके साथ? With Manisha. She was my ex. Yeah. कुछ आपकी हाईलाइट क्या थी स्टोरी की? स्टोरी की हाईलाइट ये थी कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एंड वी ब्रोक अप ऑन द शो फर्स्ट डे ऑफ द शूट। मनीषा के साथ मेरा रिलेशनशिप है 1.5 साल का और मनीषा को पता है कि 1.5 साल से पहले मेरी लाइफ के अंदर कितनी लड़की है और उन लड़कियों को अगर मैं इधर लाइन में खड़ा कर दूंगा ना, लाइक फ्रॉम हियर द लाइन दैट्स नेवर एंडिंग। हम यहाँ क्यों आए थे? टू गेट आवर स्पार्क बैक, राइट? तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी, वो थी मैं। See, Jagnoor, there's no point crying because... No, there's no point crying, Manisha. I know it was my mistake. It's your call, Manisha. Totally your call. I don't want to be with him anymore. Really, love school is not lucky for you? Not so lucky, so this time I hope it's lucky for us. Okay, क्यों वापस आया? मेरा कोई प्लान नहीं था लव स्कूल 2 में आने का until unless I met this beautiful girl. Okay, what's the real problem? Intimacy is actually नॉर्मल मेकआउट भी अगर स्टार्ट होता है, हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, एक स्टेज ऐसा आता है कि वो रुक जाते हैं और एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हुआ एंड बाद में एक बार ड्रंक थे एंड मेरा बहुत ज्यादा गुस्सा निकला कि हो क्या रहा है ये। Okay, wait, can I just ask you this? आप बीच में क्यों रुकते हैं? When you're getting intimate with a girl, your girlfriend, आप क्यों रुकते हैं? Now this is a very sensitive topic कि last time when I was on national television एक लड़की थी पिछले सीजन के अंदर जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से मेरा और मनीषा का ब्रेकअप हुआ। Okay. And that girl pointed a finger towards my loyalty towards Manisha, towards my manlyhood towards Manisha on national television. उसने मेरे को बोला कि आपके ऊपर एक ह्यूमर है that Jagnoor you're a bisexual. क्या आप बाइसेक्सुअल हैं? नहीं, मैं क्यों बाइसेक्सुअल? मेरे को तभी तो गुस्सा आ रहा होता तो I don't give a damn to anybody. Who तो who? ऑलमोस्ट एवरीडे इनसे मिलती हूँ, मेरे को इनका 24/7 का अप्रॉक्स पता होता है। क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह आपसे आपके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है?
नो, एक साल से ज्यादा टाइम हो गया है। एक साल से ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक आप इंटीमेट नहीं हो पाई हैं इसके साथ। यार अब एक सेकंड, जग एंड मोनिका, यार मुझे शो पे आना है, सीधा बोल दे। किसको? तेरे को। मेरे को तो नहीं आना। तेरे को भी नहीं आना? मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आना है। I really just want to। बकवास मत करो बेटा, बाप को बना। Do you want to be with Monica? Of course I want to be with her. I'm into a long relationship. मैं ऐसे मतलब I just can't randomly चलो इस पार्टी में जाओ, इसका Can I have a piece of paper, 2 pieces of paper and 2 pens? ये लीजिए आपका पेन, ये लीजिए आपका पेन। So आप प्लीज टर्न अराउंड, लुक दैट साइड, टर्न अराउंड। ये पकड़िए, ये पकड़िए। ओके, अपना अपना बर्थ डेट लिखिए, आपका बर्थ डेट और आपका बर्थ डेट। अब आप सेकेंड रो में इनका बर्थ डेट लिखेंगे और आप सेकेंड रो में इनका बर्थ डेट लिखेंगे। आप पहली बार कहाँ मिले थे? अपने मॉम डैड का नाम लिखेंगे और आप अपने मॉम डैड का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड रो में आप एक दूसरे के मॉम डैड का नाम लिखेंगे। फर्स्ट रो में अपना फेवरेट कलर और सेकेंड रो में दूसरे का फेवरेट कलर, प्लीज। Okay, done. That's it. Now give me your papers. You give me your paper. ओके, आपने पहले लिखा है आपके अपने बर्थ डेट्स। मोनिका 20 अगस्त 1992 में पैदा हुई थी और सर आप 3 मार्च 1992 में पैदा हुए थे। Both correct. आपने लिखा है कि आप एक हाउस पार्टी में मिली थी। पार्टी इन दिल्ली, ऑब्लिक Party in Delhi. गोवा या दिल्ली? गोवा में इसने मुझे प्रपोज किया था, दिल्ली में मैंने इसको प्रपोज। ठीक है, we've got say 75% of the answers right, क्योंकि मुझे बहुत बड़े वाला शक हो रहा था कि आप लोग फेक कपल और अजीब बातें कर रहे हैं। At least that gets thrown out of the window. Yeah? Now tell us. अब मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ये मुझे बोलते हैं कि जब भी मतलब मेरा पास्ट इतना बेकार हो चुका है, लाइक मेरे को तुम में कहीं लाइक वो मनीषा, लाइक सॉरी बट आई जस्ट हेट दैट गर्ल। ओके, तो वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं। Can I see your phone? Guys, can we get Manisha's? She cuts the phone. Manisha, I think she's blocked me. Oh, Manisha ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। फोन प्लीज। Hi, Manisha. Hi. Manisha, this is Karan Kundra here. I'm calling from Love School. Hi Karan, how are you? I'm good. How are you doing? Great, great. अच्छा मनीषा, ऐसा है कि मैं अभी बैठा हूँ, मेरे सामने जग बैठा हुआ है, who is apparently your ex-boyfriend. Okay. वो अभी हमारे सामने बैठे हैं, आई थिंक वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि अब वो एक नए रिलेशनशिप में है मोनिका के साथ और उनकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक आपको याद करते हैं और मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप को क्लोजर नहीं मिली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार उनसे बात कीजिए। फिर आई एम गिविंग द फोन ओवर। Alright. Hi Manisha. Hi Jagnoor. How are you? I'm great, how are you? हाँ जी. What's happening? Nothing much. आज आपको कैसे याद आ गई? I heard you have moved on in your life. That's great. Yes, I have, and my girlfriend is sitting right next to me, and she wanted me. In fact, Karan, Anusha, and Monica, everybody wanted कि we should just have a closure to this relationship. I know it's over from your side, and it's over from my side also. So
खत्म करोगे, क्या कर रहे हो तुम यार? Exactly. Just tell her that you can't have sex with your current girlfriend because of you. मनीषा जस्ट ध्यान रखो अपना एंड इट्स ऑल ओवर. डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ? You have a girlfriend, that's great. Move on and have a great life ahead. All right, bye bye, take care. Yeah, you too. मैंने उससे कितने टाइम बाद बात करी आज. So what's the point of all this? अभी हम लोग वही बात कर रहे थे जगनूर की, उसने क्या किया था तुम्हारे साथ, बुरी चीजें क्या थी, तुमने उसको फोन क्यों दिया था कि सब कुछ खत्म करे? तो और क्या करूं, उसको क्या बोलूं? बाय बाय, चल ठीक है, सब खत्म हो गया हमारे बीच में. We shared a rap and I can't be rude to somebody. तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम उससे कैसे पूछ रहे हो यार? अगर मैं उससे बात करूं, मैं क्या बोलूं? Okay, I'm with my girlfriend and I'm keeping the phone down. Bye, it's over. No, I can't do that. Okay, Jack, I want to talk to you about something. आप लव स्कूल में आके क्या करना चाहते हैं? मैं मनीषा को भुलाना चाहता हूँ. भुलाना चाहता हूँ. No, Monica. I think he was about to say मैं Manisha and he meant to say Monica. No. And you just finished his sentence for him. No. Yes, that is exactly what happened. हुआ ठीक है, अभी बात हुई थी, निकल गया There, मैंने. I told you and I knew you shouldn't have finished his sentence. क्यों finish किया? मेरे मनीषा के बीच में कुछ नहीं हो सकता. मोनिका इज माई प्रेजेंट एंड आई लव हर, दैट्स इट. मेरे को उसको गेट ओवर करना है और मैं कर चुका हूँ. Okay. आप लव स्कूल पे क्यों आना चाहती हैं? क्लियरली आपका बॉयफ्रेंड अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है. नहीं करता मैं. I don't know, but कुछ चीजें इनके माइंड में है उनको लेके, बट ओवरकम भी आराम से हो सकते हैं अगर थोड़ा सा इनके ऊपर फोर्स और एक Okay, there's intimacy is a big problem. Your ex-girlfriend is a big problem. There are trust issues, obviously, for obvious reasons. आप एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपनी एक्स को भुला पाते हैं या नहीं भुला पाते हैं?